तो डीआरडीओ ने इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट फाइटर एस्केप सिस्टम 2 दिसंबर को टेस्ट कर लिया और ये टेस्टिंग सफल रही। इस इजेक्शन सिस्टम को रेल ट्रैक रॉकेट स्लाइड फैसिलिटी पे टेस्ट किया गया। इस टेस्टिंग को बहुत ही हाई स्पीड पे किया गया। इस टेस्टिंग को 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया गया और ये टेस्टिंग पूरी तरह से सफल रही। इस टेस्टिंग के बाद इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों में आता है जिसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम बनाने की अपनी तकनीक है। इस टेस्टिंग के दौरान इजेक्शन सीट के ऊपर एक डमी को बिठाया गया था और इस डमी में वो सारे सेंसर्स को लगाया गया था जिससे कि ये पता चल सके कि ये इजेक्शन सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। और ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। इजेक्शन सीट को फाइटर प्लेन्स में इसलिए लगाया जाता है ताकि फाइटर पायलट्स इससे अपनी जान की सुरक्षा कर सके। कभी कभी फाइटर प्लेन्स में किसी तकनीकी खराबी की वजह से या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन का निशाना बनने के समय फाइटर पायलट्स इससे अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ एक बटन को दबाने पे ये इजेक्शन सीट एक्टिवेट हो जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे मोटर रॉकेट्स लगे होते हैं जो रॉकेट इस सीट को कॉकपिट से बाहर की तरफ धकेलते हैं। कॉकपिट के ऊपर लगा हुआ शीशा हट जाता है और ये सीट एक निश्चित थ्रस्ट के साथ कॉकपिट से बाहर की तरफ निकलता है और ये सीट पायलट को क्रैश हो रहे प्लेन से कुछ दूरी तक ले जाता है। कुछ दूरी पे जाने के बाद इस सीट में लगे पैराशूट्स अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और पायलट सुरक्षित जमीन पे आ जाता है। इस सीट में सेपरेशन मैकेनिज्म लगे होते हैं। जैसे ही पायलट को ऐसा लगता है कि उनका कंट्रोल फाइटर प्लेन से जा रहा है, उसी वक्त ये सेपरेशन मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और शीशा हटते ही यानी कि इजेक्शन सीट कॉकपिट से बाहर की तरफ निकल जाता है। इस इजेक्शन सीट में कुछ मेडिकल किट्स भी होते हैं जिससे कि जमीन पर आने के बाद